मुसल्ला घुड़सवार डाकू गुज़िश्ता रात आखिरी पहर हयात मोहम्मद पटवारी की इकलौती बेटी ग़ज़ाला को उठा कर ले गए थे। ग़ज़ाला पिछले एक हफ्ते से मायूं बैठी हुई थी। आज उसके बारात आने वाली थी, लेकिन सूरज तुलू होने से कबल ही शादी वाला घर मातम कदा बन गया था। बेहज़ में मामूल थाने पहुंचा तो पटवारी हयात मोहम्मद बरामदे में बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। गाँव के 2-3 मोतबर अफराद भी उसके साथ थे। मैंने अपने कमरे में बैठते ही पटवारी को बुलवा लिया। वो अंदर आया तो मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठते हुए फरियाद कुनाल लहजे में बोला, मलक साहब मैं लौट गया। क्या हो गया है पटवारी साहब? मैंने पूछा। वो बोले गीर आवाज में बोला, ये पूछे कि क्या नहीं हो गया। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो जालिम मेरी लाडली बच्ची को हवा करके दे गए है। आज उसकी बारात आने वाली थी और उसकी आवाज़ रंग गई। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, हौसला रखे पटवारी साहब, मुझे पूरी बात बताइए, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है? वो आंसू पहुँचते हुए बोला, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है मलिक साहब, आप ही ग़ज़ाला को वापस ला सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने पूरी यकीन लहजे में कहा, हाँ आप मुझे कुछ बताइए, जब तक पूरी तफसील मुझे मालूम नहीं होगी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद उसने बताया कि गुज़िश्ता रात लगभग निसफ दर्जन घुड़सवार उसके घर में दंदनाते हुए दाखिल हुए थे और उसके बेटे ग़ज़ाला को उठा ले गए थे। वो सब मुसल्लह थे और उन्होंने रावे लगा रखे थे। घर वालों ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो डाकुओं ने बंदूकें तान ली। डाकू उनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए ग़ज़ाला को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। डाकुओं के जाने के बाद ये खबर पूरे गांव में फैल गई। शोर गुल सुनकर अक्सर लोग बेदार हो गए। फिर कुछ पुरजोश नौजवान घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं के ताक़ुब में भी गए, लेकिन 1 घंटे की तलाश के बाद वो नाकाम वापस लौट आए। डाकू ग़ज़ाला को जिस सिमत ले गए थे उस तरफ मीलों तक घना जंगल फैला हुआ था। अब पटवारी हयात मोहम्मद अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास आया था और मेरी मदद का तलबगार था। मैंने कहा, इतना बड़ा कदम तो उठ चुका है पटवारी साहब, और ये काम किसी दुश्मन का ही हो सकता है, किसी बहुत बड़े दुश्मन का। मेरी तो मत ही मारी गई है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। वो बेचारगी आमेज लहजे में बोला, अगर ग़ज़ाला वापस न आई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं बारात का किस मुँह से इस्तकबाल करूँगा? अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं जो कुछ कर सका ज़रूर करूँगा। आपके साथ जो सानिया पेश आया है मुझे उसका दिली अफसोस है। आप फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी को बाजियाब करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत है। आप जो चाहे पूछे। वो सीधा होकर बैठ गया। ग़ज़ाला की शादी आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल थी? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जनाब। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की। मैंने कहा, क्या ग़ज़ाला इस शादी के लिए बखुशी तैयार थी? हाँ जी बिल्कुल। वो पुरसुख में बोला, इससे अच्छा रिश्ता भला और क्या हो सकता था। उसकी शादी चौधरी खादर जमा के बेटे चौधरी हैदर अली से हो रही थी। ग़ज़ाला के तो नसीब जाग उठे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने कहा, आप फिक्र न करें पटवारी साहब, मैं अभी जाकर मौके का जायज़ा लेता हूँ और डाकू की तलाश का काम भी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ग़ज़ाला का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। सोहना रब करे ऐसा ही हो। वो ममनूनियत आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने पूछा, हयात मोहम्मद, आपके घर से डाकू ग़ज़ाला के अलावा और क्या क्या ले गए हैं? उन्होंने किसी और चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। क्या आपने घर का कीमती सामान वगैरह चेक कर लिया है? उसने असबात में जवाब दिया, सब कुछ जो का तू रखा है, बस एक ग़ज़ाला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिसतन अगवा की वारदात है। मैंने पुरतफक्कुर अंदाज में कहा, अगर डाकू रकीती के नीयत से आते तो कीमती सामान और नकदी व ज़ेवरात पर हाथ डालते, लेकिन उन्होंने जहीज़ के कीमती सामान को नज़रअंदाज कर दिया और दुल्हनों को ही ले उड़े। आप जल्दी कुछ कीजिए जनाब। पटवारी के लहजे में दुनिया जहाँ का करब हलकोरे ले रहा था। अगर देर हो गई तो क़यामत टूट पड़ेगी। मैंने कहा, पटवारी साहब, आपने बताया है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो इतनी बड़ी जसारत कर सकता। अच्छी तरह सोच ले। अगर आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे तो मैं पूरी तरह आपकी मदद नहीं कर सकूँगा। ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मैं बात ख़त्म करते ही उसकी आंखों में झांकने लगा। वो घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे शक गुजरा कि कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर है जो पटवारी मुझसे छुपाना चाहता है।
मैंने निस्बतन चुभते हुए लहजे में सवाल किया। पटवारी साहब, आपकी बयान करदा तफसीलात से ये बात वाज़ेह होती है कि डाकू को सिर्फ आपकी बेटी गजाला से सरोकार था और वो उसको उठाकर चलते बने। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं समझा नहीं जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैं ही कहना चाहता हूँ कि कहीं आपकी बेटी का कोई चक्कर वगैरह तो नहीं था। कैसा चक्कर? वो नागवारी से बोला, कोई इश्क वगैरह का चक्कर। मलिक साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तेज लहजे में बोला, वो ज़्यादा ऐसी लड़की नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में की है। उसमें इस किस्म के गलीज जरासीम नहीं पाए जाते थे। मुझे उसका तबसरा नागवार गुजरा, ताहम वो उस वक्त सदमा खाए हुए था, इसलिए मैंने अपनी नागवारी का इजहार नहीं किया और मुअत्तल लहजे में कहा, पटवारी साहब, इश्क करना बड़ा पाकीज़ा काम है, ये गलीज जरासीमों का क्या दरा नहीं होता। बहरहाल मेरे सवाल का मकसद ये था कि क्या कोई ऐसा शख्स था जो गजाला से शादी का ख्वाह था। मैं दानस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसके आंखों में देखने लगा। मुझे उसकी आंखों में इस्तिराब के साए लहराते हुए नजर आए। वो तामुल करते हुए बोला, आप गलत सोच रहे हैं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके लहजे के खोखलेपन से वाज़ेह था कि वो झूठ बोल रहा था। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। यकीनी तौर पर कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो गजाला से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जब उसने देखा कि गजाला तो चौधरी के बेटे की दुल्हन बनने जा रही थी, तो उसने डाकू की मदद से गजाला को अगवा करवा लिया, क्योंकि वो कुल्लम-कुल्ला चौधरियों के मुखालफत मोल नहीं ले सकता था। इस तेवरी से एक नतीजा ये निकलता था कि गजाला को हासिल करने वाला कोई शरीफ आदमी नहीं था। वो कोई जराइम पेशा शख्स था जिसके डाकुओं से मुरासिम थे। 2 दिन तक हमने गजाला को तलाश करते रहे, मगर वो न मिली। 2 दिन बाद आधी रात को एक वेन आई। डाकू गजाला को घर के दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गए। दुल्हा समेत सब चौधरी गजाला की यूं वापसी पर हैरान हुए और इसी लिबास में गजाला अब भी खूबसूरत लग रही थी, मगर दुल्हा ने अब शादी की नई शर्त रख दी। कहने लगा, अब निकाह तब होगा जब गजाला इस बात को साबित करेगी कि वो कुंवारी है, वरना ये शादी मुमकिन नहीं है। गजाला का बाप ये शर्त सुनकर हैरान हुआ, जबकि गजाला ने ऐसा काम किया कि सब खानदान वाले हैरान हो गए। उसने अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और ऐलान किया कि मैं उसी डाकू के पास जा रही हूँ जिसने मुझे अगवा किया। दरअसल यह अगवा एक ड्रामा था जो ताहिर अली ने ही किया था, जो गजाला को बचपन से चाहता था, मगर गजाला के बाप ने चौधरी के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। ताहिर अली ने गजाला से तय किया था कि अगर अगवा के बाद भी चौधरी का बेटा तुझे अपना ले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर अगवा के बाद उसने तुझ पर शक किया और कोई तोहमत लगाई तो वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हारे बाप का फैसला गलत है। बस मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो शादी से पहले ही मुझ पर शक करे। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ताहिर मर तो सकता है, मगर मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। पटवारी साहब बेटी की इस बात पर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि चौधरी का बेटा उसकी बेटी के लायक नहीं था।